नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं और आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे कि रेट्रोवायरस कैसे कैंसर काउज करता है एनिमल्स में और इससे संबंधित क्या-क्या सवाल पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। हमारे एक यूट्यूब सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा कि सर इसके बारे में एक वीडियो बना दीजिए और हमें भी अच्छा लगा कि ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसको डिस्कस किया जाना चाहिए। तो मैं इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा, साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि रेट्रोवायरस कैसे कैंसर काउज करते हैं। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं और इससे संबंधित क्या क्या परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं, बेसिक सवाल जो आपको जानने चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि रेट्रोवायरस कहते किसको हैं। तो रेट्रोवायरस क्या है, वास्तव में क्या है, टाइप्स ऑफ वायरस हैं जो क्या है, कॉपी ऑफ जो इनका जीनोम है आरएनए होता है और ये होस्ट में इन्फेक्शन करने के बाद होस्ट का जो डीएनए है उसमें इंटीग्रेट हो जाते हैं और इंटीग्रेट ही नहीं होते हैं और इंटीग्रेट होने के बाद क्या हो जाएगा, जो उसका जीनोम ऑफ द होस्ट सेल होगा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जीनोम ऑफ द होस्ट सेल चेंज हो जाएगा नहीं। तो अब समझते हैं कि रेट्रोवायरस के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। जैसे एचआईवी वायरस काफी महत्वपूर्ण है जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। साथ ही साथ लेंटी वायरस, फ्लू वायरस। लेंटी वायरस का आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में काफी कंसिस्टेंट ये सवाल पूछा जाता है। लेंटी वायरस करता क्या है और इसका इस्तेमाल क्या करते हैं। आज के समय में अगर आपका कोई डिजायर जीन है और डिजायर जीन को आप क्या करते हैं, वेक्टर में क्लोन करते हैं लेंटी वायरस में और किसी भी एनिमल सेल्स में आप इसको क्या कर सकते हैं, डाल के इंटीग्रेट करा सकते हैं। तो लेंटी वायरस एक तरह का वेक्टर है जिसमें आप डिजायर जीन किसी भी एनिमल सेल्स में डाल सकते हैं और उसको अपना जीन को एक्सप्रेस करा सकते हैं। तो एक तरह से क्या है, एक वेक्टर है लेंटिवायरस जिसका एनिमल सेल कल्चर वाले लोग काफी फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं कि भाई उसमें डिजायर जीन को लेंटिवायरस में करके मतलब आप उसको डाल सकते हैं आसानी तरीके से। लेंटिवायरस की मदद से आप लोग कोई भी डिजायर जीन आप एनिमल सेल के अंदर डाल सकते हैं, इन्फेक्ट करा सकते हैं। साथ ही साथ अब इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। चाहे एचआईवी हो, लेंटी वायरस हो, फ्लू वायरस हो, जो भी रेट्रोवायरस हैं उनके क्या होंगे, जीनोम आपके वायरल आरएनए होंगे, ठीक है। और साथ साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी उनमें मौजूद होते हैं, वायरल एंजाइम भी मौजूद होते हैं। साथ साथ इनके जो कोर होते हैं, कोर कोर प्रोटीन मेम्ब्रेन होते हैं इस तरह का लिपिड। साथ साथ इनवैलप भी इनके ऊपर मौजूद होता है जो क्या होता है, प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर रेट्रोवायरस के लिए है जो मतलब सारे रेट्रोवायरस में इन जनरल कॉमन होते हैं। प्रोटीन डिफरेंट हो सकता है लेकिन प्रोटीन तो रहेगा ही, ये बेसिक नेचर है। अब अगला बात है, काफी महत्वपूर्ण है और समझने वाली बात है कि रेट्रोवायरस कैसे इंटर करते हैं होस्ट सेल में। तो जैसे ही अगर रेट्रोवायरस को इंटर करना है होस्ट सेल में तो पहले वो अटैच होते हैं सरफेस ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन, जो मेम्ब्रेन के पर सरफेस पर स्पेसिफिक जो रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर मौजूद है उससे बाइंड करते हैं और सेल के मेम्ब्रेन के अंदर चले जाते हैं। तो यही कारण है, बहुत बेसिक कारण है कि जो रेट्रोवायरस है एनिमल सेल्स को इन्फेक्ट तो कर पाते हैं लेकिन प्लांट सेल को इन्फेक्ट नहीं कर पाते। एड्स वायरस प्लांट सेल को इन्फेक्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं कि प्लांट सेल के अंदर जो भी इस पर जो रिसेप्टर्स पर जो प्रोटीन मौजूद होना चाहिए जो इनकी एंट्री को अलाउ करेगा इन वायरस को, नहीं रहते हैं। इस वजह से ये सेल के अंदर नहीं जा पाते हैं और ये जो वायरस होते हैं होस्ट स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, सिंपल भाषा में कह सकते हैं एनिमल वायरस एनिमल को इन्फेक्ट करेंगे, प्लांट वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे। तो जैसे ही आपने हमने देखा क्या कि रेट्रोवायरस कैसे इन्फेक्ट करते हैं, ये भी पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। जब एक बार आपके साथ जो वायरस है रेट्रोवायरस जिसका आरएनए जेनेटिक मटेरियल है अंदर आ गया तो अनकोटिंग होने के बाद आपका वायरल आरएनए बाहर निकल जाता है, कहां पर, होस्ट के साइटोप्लाज्म में बाहर आ जाता है। साथ साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जैसा मैंने अभी बताया था कि वो जो एंजाइम है वो मौजूद रहते हैं, कहाँ मौजूद रहते हैं, वायरस में मौजूद रहते हैं। तो साथ साथ वो भी आ जाते हैं एंजाइम और उसकी मदद से जो आरएनए है आपका, आरएनए क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है, डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है।
और इस प्रक्रिया को हम लोग कभी कभी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन भी कहते हैं, जहां पर आप क्या पाते हैं कि आरएनए से डीएनए बनता है। जब एक बार आपका डीएनए बन गया, प्रोवायरल डीएनए बन गया, तो इंटीग्रेस नामक एंजाइम की मदद से वो होस्ट में इंटीग्रेट कर जाते हैं। होस्ट में क्या कर जाते हैं? इंटीग्रेट कर जाते हैं। ध्यान से सुन रहे हैं बात को, इंटीग्रेट कर जाते हैं। ये कैसे मैकेनिज्म जाता है इसके बारे में कभी मैं अलग से बात करूंगा, लेकिन हमने यहाँ सीखा कि आपका जो आरएनए है अल्टीमेटली कन्वर्ट होके डीएनए में, और डीएनए से फिर होस्ट के डीएनए में इंटीग्रेशन हो गया। और इंटीग्रेशन होने के बाद रेट्रोवायरस इंटीग्रेट कर गया होस्ट सेल में। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसको ध्यान से याद रखिएगा। इंटीग्रेशन करने के बाद आपका एमआरएनए बना। जब सेल का ग्रोथ हुआ, या नॉर्मली अगर एमआरएनए बनते हैं तो एमआरएनए, वायरल एमआरएनए का सिंथेसिस हुआ, और इससे संबंधित जो भी प्रोटीन है उसका सिंथेसिस हुआ, और नए तरह का वायरस का निर्माण होता है, और फिर बडिंग के माध्यम से वो बाहर निकल जाते हैं और नए वायरस पार्टिकल का निर्माण, रेट्रोवायरस पार्टिकल का निर्माण हो जाता है, और ये फिर किसी दूसरे सेल को इन्फेक्ट करने की क्षमता रखते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि कैसे एमआरएनए से, मैं सॉरी, वायरल आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हो गए और वो इंटीग्रेट कर गए। अब आगे की कहानी को हम लोग समझते हैं। अब अगला जो बेसिक सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल था कि हाउ रेट्रोवायरस काउज कैंसर इन एनिमल। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ें, इसके पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं। अगर आप सीएसआई नेट लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, सीएसआई नेट लाइफ साइंस क्लब से जुड़ सकते हैं, जहां पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच की सुविधा मौजूद है। और कोई भी विशेष जानकारी के लिए 6202692436 पर कॉल कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इस बात को समझते हैं। देखिए, मैंने एक बात बोला था कि रेट्रोवायरस इंटीग्रेट इनटू होस्ट से। तो मान लीजिए कि जो इंटीग्रेशन ये हो रहा है, ये रैंडम इंटीग्रेशन है, कोई स्पेसिफिक इंटीग्रेशन नहीं है कि क्रोमोसोम्स में यही पार्ट पर इंटीग्रेट करेगा। हो सकता है कि एक सेल में, मान लीजिए कि अगर इसमें 4 क्रोमोसोम्स हैं, तो हो सकता है वायरल पार्टिकल यहाँ इंटीग्रेट कर जाए, हो सकता है किसी दूसरे सेल में यहाँ इंटीग्रेट कर जाए, कोई यहाँ इंटीग्रेट कर जाए, कोई यहाँ इंटीग्रेट कर। और ये रैंडम इंटीग्रेशन काउज क्या करेगा? मान यहाँ पर इंटीग्रेट कर गया, तो यहाँ के जीनोम में जो भी जीन होंगे, फंक्शनल जीन होंगे, माइट बी, उनको क्या कर सकते हैं? अल्टर कर सकते हैं, उसमें बदलाव ला सकते हैं, उसमें म्यूटेशन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, है ना। और म्यूटेशन और जो भी चेंज करेंगे, तो जो भी प्रोटीन जो इन्वॉल्व होगा फंक्शन में, वो फंक्शन नहीं कर पाएंगे अगर वो प्रोटीन नहीं बनेंगे। तो रैंडम इंटीग्रेशन कर क्या रहे हैं? बेसिकली आपका जो ओरिजिनल प्रोटीन पहले बन रहा था, उस प्रोटीन को अल्टर कर दे रहे, उसमें बदलाव कर दे रहे, और इस बदलाव के वजह से माइट भी वो प्रोटीन ना बने, और ना बनेगा तो प्रॉब्लम होगा। अब समझिए, जब आप इस तरह की स्थिति को समझते हैं कि भाई ये रैंडम इंटीग्रेशन हो रहा है, तो एक परिस्थिति ऐसी भी हो सकती है कि मान लीजिए, आपने जानते हैं कि हमारे होस्ट सेल में ऑन्कोजीन्स होते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं, पोटेंशियली प्रोटो ऑन्कोजीन्स हो सकते हैं, रहते हैं। अगर म्यूटेशन के फलस्वरूप किसके के चलते, जो आपने आरएनए वायरस जो डीएनए में कन्वर्ट के रैंडम इंटीग्रेशन हुआ, इसके वजह से, ये म्यूटेशन के वजह से एक्सप्रेशन चेंज हो सकता है। किसका एक्सप्रेशन चेंज हो सकता है? प्रोटो ऑन्कोजीन्स का। और ऑन्कोजीन्स, प्रोटो ऑन्कोजीन्स कन्वर्ट हो सकते हैं ऑन्कोजीन सेल्स में। वो जो सेल के ग्रोथ में इन्वॉल्व थे, हो सकता है ज्यादा प्रोटीन बनाने लगे, क्योंकि उसमें म्यूटेशन हो गया है, टाइटली कंट्रोल नहीं हो रहा है। मान लीजिए P53 साइट्स में म्यूटेशन हो गया, बहुत कारण हो सकते हैं। जो उसको सप्रेसर करने का काम करता था, तो P53 म्यूटेशन अब काम नहीं करेगा, नहीं बनेगा प्रोटीन। क्यों? क्योंकि उसका जीन डिस्टर्ब हो गया। कैसे जीन डिस्टर्ब हो गया? देखिए ध्यान, अगर मान लीजिए P53 का यहाँ पर जीन है, P53 का जीन है, और यहाँ पर क्या कर गया? आपका वायरल जीनोम इंटीग्रेट कर गया, तो क्या हो गया? आपका ये P53 काम करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि अल्टर हो गया, नहीं, मिस रीडिंग फ्रेम भी हो गया, अल्टर भी हो गया, तो ये P53 नहीं बनेगा। ठीक उसी तरीके से कोई और जो सेल है, मान लीजिए यहाँ प्रमोटर है, इस प्रमोटर पर टाइटली रेगुलेटेड हो रहा है, और ये जीन के सेल के ग्रोथ में इन्वॉल्व है, अगर मान लीजिए यहाँ पर इंटीग्रेट कर गया, तो क्या है? कंट्रोल लूज कर जाएगा, और इसका सिंथेसिस बहुत ज्यादा होगा। तो इस तरीके से हमने देखा क्या कि कैसे रेट्रोवायरस कैंसर काउज कर सकते हैं इन एनिमल में। और कैंसर काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आपको जाननी चाहिए, खास करके सीएसआई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है कैंसर और इंपॉर्टेंट लिंक के बारे में,
आप उसको चाहें तो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कहने का क्या मतलब क्या कि नॉर्मल सेल और एक कैंसर सेल आप देख सकते हैं, ग्रोथ अल्टर हो जाते हैं, इसको लार्ज होते हैं, शेप भी इनके अंदर आते हैं, और ये क्या होते हैं, डिवाइड भी काफी क्विकली करते हैं, डिसऑर्गेनाइज सेल्स होते हैं, वेरिएशन इन साइज और शेप होते हैं, और नॉर्मल फीचर्स जो भी है क्या सेल्स का नॉर्मल फीचर्स वो लूज कर जाता है। तो इससे संबंधित और भी जो महत्वपूर्ण वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक में डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। हाँ, लेकिन अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें, ये हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। अगर आप इसको पसंद करते हैं वीडियो को, तो क्या करें, जेके बायोलॉजी क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना कमेंट जरूर लिखें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।